हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी फाइनल ईयर। बायोटेक की यूनिट में जहाँ टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं वहाँ पर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। लेमिनार एयर फ्लो बेंच के प्रिंसिपल और फंक्शन हमने पढ़े हैं, उसी से ये रिलेटेड है। और ये जो सरफेस स्टरलाइजेशन का जो काम है वो उसकी बेंच पे किया जाता है। ये आपके बायोटेक यूनिट में जो प्रैक्टिकल है इसमें इम्पॉर्टेंट है। Plant tissue culture. Plant tissue culture is the maintenance and growth of plant cell, tissue, organs on a suitable culture medium in vitro. प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है कि हम प्लांट की सेल, टिश्यू, ऑर्गन से प्लांट की ग्रोथ करते हैं, वो भी सूटेबल कल्चर मीडियम में और इन विट्रो। ओके, जैसे एग्जांपल में इन ए टेस्ट ट्यूब बेबी और अदर सूटेबल वेसल्स। Plant tissue culture are often classified according to the type of in vitro growth such as callus culture, suspension culture, explant used culture initiation, embryo culture and anther culture. ओके, तो ये इतने प्रकार के कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर में किए जाते हैं। और अब हम एक्सप्लांट के बारे में पढ़ते हैं जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द सरफेस स्टरलाइजेशन। सरफेस स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्सप्लांट की सरफेस को स्टरलाइज कर रहे हैं, निर्जमीकृत कर रहे हैं, कीटाणु रहित बना रहे हैं। जब भी हम एक्सप्लांट को उसके ओरिजिनल प्लांट से निकालते हैं और उसके बाद उसको एक जगह लेमिनार एयर फ्लो बेंच पे निर्जम परिस्थितियों में उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, इनोक्यूलेट करते हैं कल्चर मीडिया में, उससे पहले हम एक्सप्लांट को किस तरह कीटाणु रहित बनाएंगे, ये जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। उसकी भी एक फिक्स प्रोसेस है। एन एक्सप्लांट इज द पार्ट ऑफ जस्ट ए सेकेंड एक्सप्लांट इज द पार्ट ऑफ प्लांट। जो एक्सप्लांट जिसको करतोतक कहते हैं हिंदी में, वो प्लांट का एक पार्ट है जिसको एक्साइज यानी बाहर निकाला जाता है प्लांट से, उसकी ओरिजिनल लोकेशन से, और हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं, कल्चर के इनिशिएशन के लिए। ओके, हमें जो कल्चर स्टार्ट करना है उसके इनिशिएशन के लिए हम करतोतक को काम में लेते हैं, एक प्लांट से काट के, रिमूव करके, निकाल के। अब है सरफेस स्टरलाइजेशन। इट इज़ द essential that explant, glasswares, कल्चर कंटेनर्स और वेसल्स, मीडिया और इंस्ट्रूमेंट, जो भी संवर्धन माध्यम में जो भी चीज़ें काम आ रहे हैं, चाहे वो उसके इक्विपमेंट्स हों, ग्लासवेयर्स हों, केमिकल्स हों, वो सारे के सारे जो यूज़ आ रहे हैं, that must be free from microbe. Hence the explant are treated with specific antimicrobial chemical and the process is called surface sterilization. ओके, ये डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी है कि जो करतोतक है, जो ग्लासवेयर्स है, जो कल्चर कंटेनर्स हैं, वेसल्स हैं, जो मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट जैसे फॉसेप वगैरह जो भी हैं, ये सारे के सारे माइक्रोब्स फ्री होने चाहिए, कीटाणु रहित, जर्म रहित होने चाहिए। और इसलिए हम एक्सप्लांट को भी पहले ट्रीट करते हैं किससे, एंटी माइक्रोबियल केमिकल से। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन। ये डेफिनेशन है। और डेफिनेशन के बाद आपको प्रैक्टिकल में जब हम काम करते हैं तब हम प्रिंसिपल, उद्देश्य, उसमें क्या क्या काम आ रहा है, वो सारा इसके अंदर लिखते हैं। सूटेबल साइज्ड प्लांट मटेरियल इज स्टरलाइज्ड एज फॉलो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रिंग द एक्सप्लांट टू बी स्टरलाइज इन वेल स्टरलाइज लेबोरेटरी एंड प्रिपेयर फीसेस फॉर स्टरलाइजेशन। सबसे पहले तो हम प्लांट मटेरियल जो भी एक्सप्लांट है हमारा, उसको लैब में लेके आते हैं और उसके पीस जो हमें कल्चर मीडिया के लिए काम में लेने हैं
वो तैयार करते हैं। उसके बाद क्लीन द वर्किंग एरिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो वर्किंग एरिया है जिसमें ज़्यादातर हम लेमिनार एयर फ्लो बेंच का यूज़ करते हैं, उसको हमने उसमें भी पढ़ा था कि एक्रिल अल्कोहल से उसको साफ़ करते हैं। पुट ऑन मास्क, कैप, लाइट एंड स्प्रिट लैम्प। ओके, उसमें जब बायोटेक की लैब में काम किया जाता है तो मास्क और बालों को कवर करने के लिए कैप, लाइट और स्प्रिट लैम्प, ये सब हमें काम में लेने होते हैं। कीप 3 और 4 पेट्री डिश इन ए लाइन, हमें पेट्री डिश जो होती है वो हमें लाइन में रखनी होती है, जिसमें अलग अलग केमिकल्स डालने हैं। जैसे यहाँ डिसइंफेक्ट, जो भी डिसइंफेक्टेशन हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स, मर्क्यूरी क्लोराइड 0.01 to 0.01% एक्वस सॉल्यूशन, ओके, पानी में डाइल्यूटेड होता है, और 20% सोडियम हाइपोक्लोराइड इन फर्स्ट प्लेट। ऑटोक्लेव डिस्टिल वाटर जो है वो आगे की पेट्री डिश में डालना होता है। उसके बाद प्लेस पाम प्लांट पीसीज इन फर्स्ट प्लेट, सबसे पहले जो हमने मर्क्यूरी क्लोराइड डाला है उसके अंदर हम अपने एक्सप्लांट को डालते हैं। एंड इमर्स द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ स्टरलाइज फॉसेप for 5 to 10 minutes depending upon the disinfect used. Okay, transfer material from first to petri place, rinse gently and pass to third and fourth plate one by one with thoroughly rinsing. ओके, ये मर्क्यूरी क्लोराइड में डुबोने के बाद एक्सप्लांट को हम बाकी 3 जो डिस्टिल वाटर डाला हुआ है उसके अंदर डालते हैं। फाइनली ड्रेन द डिस्टिल वाटर एंड प्रिपेयर सूटेबल साइज इक्विप डिप इन 70% एथेनॉल। ओके, उसके बाद सबसे जब हम उसको डिस्टिल वाटर में धो लेते हैं तो 70% एथेनॉल का यूज़ किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए। इज़ ऑलवेज एडवांटेजियस बिफोर सरफेस स्टरलाइजेशन विद डिसइंफेक्ट। द वेसल, मीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो सुटेबली ट्रीटेड विद स्टीम, ड्राई हीट। ये स्टीम और ड्राई हीट जैसे ऑटोक्लेविंग है, इन सब से जो हम ग्लासवेज काम में ले रहे हैं, परख नली है, जो कल्चर मीडिया माध्यम, जो इंस्ट्रूमेंट है फॉसेप वगैरह, वो भी हमें स्टीम और ड्राई हीट से ट्रीट किया जाता है। ये देख लीजिए एक बार वापस। एक्सप्लांट एक्सरसाइज किया जाता है। एक्सप्लांट 3 से 4 सेंटीमीटर का, उसको पहले रनिंग टैप वाटर से मिट्टी हटाने के लिए धोया जाता है। उसके बाद क्लोरेक्स और 3 ड्रॉप 20 यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जगह नहीं हो तो भी हम उसको एथेनॉल में डिप कर सकते हैं। उसके बाद मर्क्यूरिक क्लोराइड में डिप किया जाता है, और स्टेराइल स्टेराइल डिस्टिल वाटर में 4 से 6 बार उसको रिंस करना होता है और वॉश करना होता है एक्सप्लांट को। ये देखिए एक और डायग्राम जो है मैंने ऐड किया है, आपको समझ में आए क्या पता डायग्राम से। ये एक्सप्लांट है और उससे हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सप्लांट यहाँ पर इसको धोया गया है टैप वाटर से। लेमिनार एयर फ्लो बेंच पर हम सरफेस स्टरलाइजेशन की सारी प्रोसेस करते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड का इम्पॉर्टेंट रोल है उसमें, ये हमें काम करना है। उसके बाद हम ये जो एक्सप्लांट है हम असेप्टिक कंडीशन में ट्रांसफ़र करते हैं कल्चर मीडिया पर। ये देखिए आप, स्टरलाइजेशन करने के बाद हम एक्सप्लांट को, ये देखिए एक और चीज़ है, इनोकुलेशन कहा जाता है इसको, मीडिया पे ट्रांसफ़र करना।
फ्लेम लैंप की उपस्थिति पर हम इसमें से एक्सप्लांट फॉसेप्स से परख नली में ट्रांसफ़र करते हैं। इतना प्रिकॉशन ध्यान रखा जाता है स्टरलाइजेशन में। जब हमें कैलस कल्चर करना होता है या किसी भी प्रकार का कल्चर करना होता है, इतना प्रिकॉशन रखा जाता है फॉर कि निर्जमीकृत परिस्थितियों में हमारा एक्सप्लांट संवर्धन माध्यम में पहुँचे। ये जो सारा सरफेस स्टरलाइजेशन का जो काम है वो लेमिनार एयर फ्लो बेंच पे किया जाता है और प्रैक्टिकल में आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। मेजर एक्सपेरिमेंट है ये। इसको आप ध्यान से देखें और डायग्राम बना के नोट्स बनाने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।